हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक ये। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं बेटा, ये अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स की खासियत है। अल्काइल और एराइल हैलाइड्स में ये होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल मींस विच लव्स न्यूक्लियस, विच लव्स पॉजिटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है, इट रिप्लेसेस वीकर वन। बेटा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, और इसी रिएक्शन को जो है हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो इसमें आप देखिए, इसमें दो रिएक्शंस का नाम अक्सर आप सुनते हैं, एक SN1 और SN2। SN stands for न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 मींस फर्स्ट ऑर्डर एंड 2 मींस सेकंड ऑर्डर। ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। जैसे इसमें मैं मिथाइल क्लोराइड जो है, इस पे OH नेगेटिव अटैक करता है, तो क्या होता है बेटा, इट यील्ड्स मिथनॉल और Cl नेगेटिव बाहर जाता है। तो आप देखिए, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, Cl की जगह जो है वो OH ले रहा है। फाइन। और इसको SN2 क्यों बोलते हैं बेटा, इसका जो रेट होता है ना, दैट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ मिथाइल क्लोराइड या अल्काइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइल आइन। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है बेटा। क्या होता है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आई एम गोइंग टू यूज डिफरेंट कलर्स हियर। ध्यान से देखिएगा। ये बेटा मिथाइल क्लोराइड है, इस पे अटैक कौन कर रहा है बेटा, इट इज बीइंग अटैक्ड बाय OH। OH इस पे अटैक कर रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा। तो इसकी नेक्स्ट स्टेज जो बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। मैं फिर से डिफरेंट कलर्स यूज कर रहा हूं। बेटा आप देखें, ये जो मैं बॉन्ड्स बना रहा हूं ना, दिस, ये एक बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ पेपर है, एक बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। ये डिफरेंट ओरिएंटेशन में बॉन्ड्स की दिखा रहा हूं इन कलर से। तो बेटा जब मिथाइल क्लोराइड पे OH अटैक करता है ना, तो आपको एक ट्रांजिएंट स्टेज मिलती है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, जो कि बहुत 1000th या मिलियंथ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए बनती है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ये पेंटावेलेंट होती है। ये होती है बेटा पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट।
मेरा कहने का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब मिथाइल क्लोराइड की होती है, जब OH इस पे अटैक करता है तो एक ट्रांजिशन स्टेज बनती है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें ट्रांजिशन स्टेज बनती है जो पेंटावेलेंट है। उसमें क्या हो रहा है, जिस टाइम OH जुड़ने लग रहा होता है कार्बन के साथ, उसी टाइम C और Cl का बॉन्ड भी टूटने लग रहा होता है। तो इस रिएक्शन को इसलिए इसको कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं, कंसर्टेड। जैसे कॉन्सर्ट आपने सुना होगा ना, ये सिंगल स्टेप में होती है। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप बेटा, अगर मैं इस तरफ लाऊं इसको, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप देखें, ये बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं बेटा। देखें बेटा, आप स्टार्टिंग में देखिए कि इन बॉन्ड्स की जो अलाइनमेंट थी ना, अगर मैं यहां खड़ा रहूं, इट दे वर टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड। लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बना, ये बॉन्ड्स की टिल्ट किस तरफ गया, लेफ्ट साइड ऑफ माइन। और आप देखिए फंक्शनल ग्रुप पहले राइट साइड पे लगा हुआ था, लेफ्ट साइड पे लगा हुआ था, अब किस साइड लग गया, राइट साइड पे फंक्शनल ग्रुप लग गया। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा एक तो इसमें पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसको कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। और आपने देखा कि पहले अगर कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो माइनस थी, तो अब क्या है, प्लस। देखिए फंक्शनल ग्रुप इधर लेफ्ट साइड में था, अब जो प्रोडक्ट बना एंड प्रोडक्ट, उसमें फंक्शनल ग्रुप किस तरफ है, राइट साइड। ठीक है, तो ये इट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखें जो राइट में चीजें थी पहले वो लेफ्ट में चली गई, और फंक्शनल ग्रुप जो पहले लगा हुआ था लेफ्ट साइड में, उसकी जगह जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप उसने जिसने उसको रिप्लेस किया, रिप्लेस इसने यहां की इसको किया, लेकिन अटैच किस तरफ हुआ, ये पीछे वाली साइड, बैक साइड अटैक हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो इन्वर्जन हो गई ना, इसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। मींस जो लेफ्ट साइड के ग्रुप से वो राइट साइड की तरफ टिल्ट कर गए, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप जो है पहले लेफ्ट साइड में लगा हुआ था, अब किस तरफ लगा है एंड प्रोडक्ट में, राइट साइड। इसको वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं बेटा, वॉल्डन इन्वर्जन। जैसे तेज आंधी में अगर कोई छाता पकड़े तो छाता उल्टा हो जाता है, इसी तरह ये भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। तो दो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, क्या है SN2 मैकेनिज्म में मैंने क्या बोला, क्या है। एक तो इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, मिथाइल क्लोराइड पे भी और OH पे भी। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेज बनती है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेज बनती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। वो थोड़ी देर के लिए बनती है, जो जब टूटती है तो प्रोडक्ट बनता है। उस पेंटावेलेंट स्टेज में क्या होता है, OH जिस टाइम OH और C का बॉन्ड बन रहा होता है, उसी टाइम C और क्लोरीन का बॉन्ड टूट भी रहा होता है। तो इसको कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं बेटा। इसमें फाइनली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। अब बात करते हैं बेटा SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन जो है ना, ये 2 स्टेप रिएक्शन है बेटा, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन कैसे है बेटा, जैसे मैं यहां पे लेता हूं बेटे, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आप सबको पता है, जो नीट की तैयारी कर रहा है उसको ये पूछने की जरूरत नहीं है। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है, यहां पे हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रखा है कोई, मींस जो प्रोटॉन जनरेट करता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम है बेटा, बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। SN2 रिएक्शन जब होती है ना बेटा, मैं बाद में डिफरेंस में भी ये बताऊंगा। SN2 रिएक्शन जब भी होती है, इसके लिए आपको चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैविंग हाई
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने कहा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और हाई के होना चाहिए उसका, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए बेटा, उसकी उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होना चाहिए। वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब हाई होता है ना किसी का, तो वो ब्रेक करता है, आयोनाइज करता है मॉलिक्यूल को, तो उस वजह से क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो व्हाट यू विल गेट, ध्यान से देखिएगा, और बी आर नेगेटिव, ये तो आपको पता ही है बेटा, बॉन्ड जो ले गया वो नेगेटिव हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, ये आपको पता ही है, हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया। अब देखें, अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपको समझ आया बेटा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था हमारे पास, वो कोई भी हो सकता था, जैसे वाटर, अल्कोहल या एसिड, ये तीनों कोई भी जिनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो वो इसको आयनाइज करेंगे, बॉन्ड टूटेगा कार्बन और ब्रोमीन का, तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा, साथ में ब्रोमाइड आयन बनेगा। अब देखें, ये बेटा टू स्टेप रिएक्शन है, हाँ बेटा ये टू स्टेप रिएक्शन है। अब इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ओ एच नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा इस पे, तो ये ऐसा बनेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, वहां भी ऐसे ही हो रहा था, यहां भी ऐसे ही हो रहा है, ब्रोमीन की जगह कौन आ जाएगा, क्योंकि ओ एच नेगेटिव है, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, वहां जुड़ जाएगा, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये आपको समझ आ गया, लेकिन इसका असली मैकेनिज्म कुछ और है बेटा। क्या क्या होता है, ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस पे अटैक करेगा OH, ठीक है बेटा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये आयोनाइजेशन होगा, यहां आयोनाइजेशन होगा, तो क्या होगा देखिएगा बेटा, ये जो ये देखिए बेटा, ये ध्यान से देखिए, कार्बोकेटाइन बन रहा है बेटा, कार्बोकेटाइन जो होते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, मींस ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज जब होता है ना, तो इसमें पता क्या होता है बेटा, यहां से भी OH अटैक कर सकता है, और इधर से भी OH अटैक कर सकता है, दोनों साइड से जो पॉजिटिव साइड है वो खुली हुई है, OH का अटैक फ्रंट साइड भी हो सकता है और बैक साइड भी हो सकता है। अगर मैं यहां पीछे चला जाऊं ना बेटा, ये देखिए, यहां पे जो था ना सिर्फ बैक साइड अटैक होता है, SN1 मैकेनिज्म में सिर्फ बैक साइड अटैक होता है, SN2 में, और SN1 में बैक साइड अटैक भी होता है और फ्रंट साइड अटैक भी होता है, ठीक है जी। तो आप देखें, मैं नेक्स्ट स्टेप में बनाता हूं बेटा, अगर फ्रंट साइड अटैक भी हो रहा है और बैक साइड अटैक भी हो रहा है, तो क्या होगा, आप देखें, जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो ऐसा बनेगा, एक 50% ऐसा बनेगा, और दूसरा कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, आप देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में है मेरे, तो ये लेवो और ये डेक्स्ट्रो आइसोमर जो है वो बनेगा, ठीक है। नाउ
आप देखें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जब इस तरफ वाला अटैक होगा तो OH इस तरफ जुड़ेगा, जब इस तरफ से होगा तो राइट साइड में जुड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि SN1 रिएक्शन में फ्रंट साइड अटैक भी होता है और बैक साइड अटैक भी होता है। तो 50% जो है वो एक इनएंशियोमेर बनेगा और 50% जो है वो दूसरा बनेगा। तो इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमाइजेशन किसमें होता है बेटा? SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? 50% बनेगा कौन सा? एक इनएंशियोमर और 50%, मतलब 50% प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें राइट साइड में फंक्शनल ग्रुप लगा और 50% ऐसा होगा जिसमें लेफ्ट साइड में फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो इसमें रेसिमाइजेशन होती है। क्या होता है? रेसिमाइजेशन। और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना बेटा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे नहीं डिपेंड करेगा। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? वो इस पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? SN1 रिएक्शन। तो इसमें फ्रंट साइड अटैक भी होता है और बैक साइड अटैक भी होता है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक क्यों होता है बेटा? वो क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बोकैटाइन बनता है ये ओपन होता है, इसमें राइट बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है और फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है। लेकिन वहां पे जो है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा, उसमें ऑलवेज देयर इज बैक साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक नहीं होता। ठीक है। अब मैं इनके बीच में आपको कुछ डिफरेंसेस बताता हूं बेटा। तो ठीक है, देखें, देखें जी, सबसे पहले SN1 एंड दिस इज SN2। ठीक है। SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आता है। सबसे पहले बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है SN1 और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। ये टू स्टेप रिएक्शन है। मैंने आपको अभी बताया कि SN1 में क्या होता है, पहले कार्बोकैटाइन बनता है और उसके बाद OH उस पर अटैक करता है। ये टू स्टेप है, ये सिंगल स्टेप है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसको हम कॉन्सर्टेड भी बोलते हैं बेटा। कॉन्सर्टेड मैंने पहले ही बताया, जिसमें पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है। और इसमें कार्बोकैटाइन बनता है। आपने देखा या नहीं देखा? कार्बोकैटाइन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसमें कार्बोकैटाइन जो है, आपने देखा, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। किसमें? कार्बोकैटाइन इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसमें नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है बेटा। बट पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। बेटा इसमें कार्बोकैटाइन होता है
लेकिन इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, लेकिन पेंटावेलेंट जो है हमारी ट्रांजिशन स्टेज बनती है। उसके अलावा ये 3 स्टेप्स हो गए बेटा, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ईज, इसमें क्या होता है बेटा, टर्शरी, सेकेंडरी, बेटे इसमें 3 डिग्री मिथाइल क्लोराइड से ज्यादा 2 डिग्री बेटे इसमें टर्शरी अल्काइल क्लोराइड सबसे ज्यादा, इसमें द SN2 SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड मोस्टली बाय टर्शरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सबसे ज्यादा कौन सी वाली अल्काइल हैलाइड शो करेगी, SN1 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल क्लोराइड। इसमें क्या रहेगा बेटा, इसमें सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, SN2, ठीक है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SN1 मैकेनिज्म जो है इट इज फेवर्ड मोस्ट, सबसे ज्यादा इसको कौन फेवर करता है, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड इसको फेवर करती है, और इसको सबसे ज्यादा कौन सी करती है, मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और तो SN2 मैकेनिज्म इज लीस्ट फेवर्ड बाय टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसको क्यों फेवर करती है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटाइन बनता है ना, तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स ये रिएक्शन शो करती हैं। ठीक है जी, ये हो गई एक चीज। और इसमें देखिए वीक न्यूक्लियोफाइल्स जैसे वाटर और अल्कोहल यूज होते हैं, दीज आर फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल्स। यहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स चाहिए बेटा। SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जैसे एल्क ऑक्साइड आइंस, एल्क ऑक्साइड आइंस, ये आपको पता है एल्क ऑक्साइड आइंस क्या होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके अलावा यहां लो कंसंट्रेशन चाहिए न्यूक्लियोफाइल्स की, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, इधर हाई कंसंट्रेशन चाहिए बेटा, ठीक है, यहां लो कंसंट्रेशन चाहिए न्यूक्लियोफाइल्स की, वहां पे चाहिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। इसके अलावा बेटा इधर कौन फेवर करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स चाहिए यहां, जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, हाई, ताकि वो अल्काइल क्लोराइड्स को आयनाइज करें और वहां कार्बोकैटाइन जनरेट हो। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से चाहिए होते हैं यहां पे बेटा, कौन कौन से होते हैं ये, जैसे वाटर, अल्कोहल या एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, ठीक है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स चाहिए। यहां पे क्या चाहिए बेटा, ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, कौन से सॉल्वेंट्स चाहिए, ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स चाहिए, यहां पोलर सॉल्वेंट्स चाहिए, यहां भी पोलर सॉल्वेंट्स चाहिए, लेकिन वो ए प्रोटिक होंगे, ये प्रोटॉन जनरेट करेंगे, यहां पे प्रोटॉन जनरेट करने वाले आपको नहीं चाहिए, जैसे एसीटोन बेटा, एसीटोन हो गया, एसीटोनाइट्राइल हो गया, ठीक है, एसीटोन हो गया, एसीटोनाइट्राइल हो गया। एक और है बेटा डाईमिथाइल, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, और इसके अलावा एक और आप लिखिए DMSO, जिसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड,
डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए जिनका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई है, और यहां पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स चाहिए जिन हियर यू रिक्वायर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, यहां पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए जो प्रोटॉन जनरेट नहीं करते, जिसमें एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड आते हैं। इसके अलावा इसका एक लास्ट पॉइंट ये भी है बेटा कि ये आप देखें, यहां पे रेसिमाइजेशन होती है बेटा, अभी मैंने बताया 50% प्लस आइसोमर बनेगा, 50% माइनस आइसोमर्स, दोनों इनएंशियोमर्स 1:1 की रेशो में बनेंगे। यहां पे क्या हो जाता है उल्टा, इधर क्या हो जाता है SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन। एक और चीज बेटा, SN1 में जहां कार्बोकेटाइन बनता है वहां बोथ फ्रंट साइड एंड बैक साइड क्या अटैक, यहां बोथ फ्रंट साइड एंड फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक होता है, फ्रंट से भी बैक से भी। देखो मैं वापस जाता हूं बेटे, हैंग हो गया, हैंग हो गया, थोड़ा सा सिस्टम ये हैंग हो गया था। देखें फिर से मैं बता रहा हूं, ये SN2 है, यहां सिर्फ बैक साइड अटैक है। बैक साइड अटैक मींस ये फ्रंट पे लगा हुआ है तो बैक साइड अटैक है, ऑलवेज देयर इज बैक साइड अटैक। लेकिन अब उधर देखें आप, यहां देखें, ये देखें बेटा, ये फ्रंट साइड अटैक भी हो रहा है यहां SN1 में, और बैक साइड अटैक भी जो है वो हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर इसमें आप देखेंगे कि इसमें 50% प्लस आइसोमर बनता है और 50% जो है वो माइनस बनता है। ठीक है, तो अब देखें, मैंने कहा उसमें बेटे SN1 में बोथ फ्रंट साइड भी और बैक साइड अटैक भी होगा, फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक हो रहा है। ठीक है, इधर हमेशा SN2 में क्या होता है, ऑलवेज बैक साइड अटैक। यहां कौन सा अटैक होता है हमेशा बेटा? बैक साइड अटैक हमेशा होता है, और वहां कौन सा अटैक होता है? फ्रंट साइड अटैक होता है। तो मुझे लगता है बहुत थॉरोली मैंने आपको समझाया। एक बार इस लेक्चर को आप दोबारा भी देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये इसके डिफरेंसेस को अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर नाउ। ठीक है।